जय हिंद जी, नमस्कार। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं 20 के दांत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। यदि आप लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव को देख ले रहे हैं ना, इसके बाद में आप लोगों को फिर से दोबारा कहीं ऑब्जेक्टिव देखने का मौका हम नहीं देंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास भी करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं। हम लोग जो लेसन है वो क्या है, 20 के दांत। क्या नाम है? 20 के दांत। तो सबसे देखिए पहले जब 20 जब कटेगा कहीं, जब 20 जब कोई भी जहरीला जीव जब उसको कटता है तो क्या होता है, 20 लगता है ना। तो 20 जो लगता है ना, उस जगह पर क्या होता है, नीला हो जाता है। कैसा होता है? नीला। तो सुनिए, 20 जब लगेगा तो आपको उस जगह पर कैसा हो जाएगा, तो नीला होगा, है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 20 के दांत जो कहानी है, यह रचयिता इसके कौन है? 20 के दांत कहानी के रचनाकार कौन है? तो जब 20 जब लगेगा तो वो कैसे होगा, नीला होगा ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी 1 नंबर के सी आंसर राइट होगा। नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत कहानी तो है, लेकिन कैसी कहानी? मनोवैज्ञानिक। देखिए अब इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, से 20 के दांत कैसी विद्या है। जब विद्या आएगा तो आप लोग याद रखिएगा कहानी। क्या याद रखिएगा? कहानी। लेकिन कैसी कहानी? तो अब आप लोग वहां ध्यान रखिएगा से मनोवैज्ञानिक। जब कहानी जब पूछ देगा तो मनोवैज्ञानिक, और जब पूछेगा कि कैसी विद्या है तो कहानी। आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? 20 की जो कहानी है, यह मध्य वर्ग के, यानी कि मध्य वर्ग के मानसिक को यह उजागर करती है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग। किस वर्ग के? मध्य वर्ग के। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इससे पहले हमने बता दी है ना, 20 के दांत कैसी विद्या है। जो विद्या पूछेगा तो कहानी याद रखिएगा, लेकिन जब पूछेगा कैसी कहानी है तो मनोवैज्ञानिक, है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना है इनमें से। देखो, और यह सवाल आपका 2019 और 21 में पूछा जा चुका भी है। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए ये जो कहानी है, एक कहानी का पूरा खलनायक कहा जाए तो खोखा है। कौन है जी? खोखा, है ना। इसलिए 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन होगा? तो खोखा ही होगा, है ना। क्योंकि यह जो सेन साहब ये अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसलिए इनकी जो पढ़ाई है, खोखा साहब की पढ़ाई सेन साहब ने एक अलग तरह से करवाए थे, है ना। यह इनकी पढ़ाई कॉपी पेंसिल से नहीं करवाए, यह किसी बढ़ई को बुलाकर, यह छेनी हथौड़ी दिवाकर ही इसका पढ़ाई करवाए थे खोखा जी, है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, 6 है, सेन साहब की 5 लड़कियां क्या थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी वो क्या थी? सुशील ही थी। क्या थी? सुशील थी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गिरधरलाल का बेटा है। तो गिरधरलाल का बेटा कौन है? देखिए तो गिरधरलाल का बेटा है। तो गिरधरलाल का बेटा कौन है? तो यानी कि वो मदन है। कौन है जी? मदन है। और क्वेश्चन आएगा ऐसे भी, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा? तो मदन किसका बेटा हो जाएगा? गिरधरलाल, यानी यहाँ पर पिताजी का नाम पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसका बेटा का नाम पूछा जाएगा, तो बेटा का नाम क्या होगा? मदन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है कि गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री के गया था। तो गिरधरलाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री के किरानी थे। क्या थे? किरानी, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे कि सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो किस रंग के थे? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काली थी। कैसी थी? काली। लेकिन कितने की थी? तो 7,500। और यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन दे भी दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ दिया गया है कि सेन साहब की जो नई मोटर कार काली रंग की थी वो कितने की थी, है ना। तो 7,500। कितने की थी? 7,500, यानी कि कितना 100 हम लोग बोल सकते हैं इसको? 7500। कितना 100? 7500, है ना। किस रंग? तो रंग, जब रंग आएगा तो रंग में क्या बोलिएगा? काला। क्या बोलिएगा? काला, यानी ब्लैक, है ना। जब पूछेगा आप लोग से कितने के थी, तो 7,500 यानी कि 7500 का, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो अभी ना बोले हैं कि सेन साहब अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, कि जिसकी वो पढ़ाई किसी कॉपी या कलम से नहीं करवाए थे, वो बढ़ई को बुलाकर
छेनी हथौड़ी से ही करवाए थे घर पर, है ना। ताकि वो चाहते थे कि जब बिजनेसमैन जब इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर का काम तो ठोक पीट का होता है ना, तो वही ठोक पीट वाला बनवाने के चक्कर में अपने बेटे को पूरा बिगाड़ ही दिए थे। तो ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे मत बिगड़िएगा। और क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया? तो वही जो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो बढ़ई से बुला कर बनाए थे, तो वही बउआ कासू ने। कौन? कासू ने। और सुनो, यहाँ पर कासू का एक और नाम क्या है? खोखा। क्या नाम है? खोखा। खोखा बोलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कासू। खोखा और कासू इसका ही नाम है, इसका ही दुलारा प्यारा नाम है ना। तो कभी आपको खोखा मिलेगा, कभी आपको कासू मिलेगा, तो उसमें घबराना नहीं है, खोखा बोलो या कासू बोलो, इसका ही नाम है। तो सेन साहब की जो नया जो गरिया रहे, वो पिछले बत्ती जो रहे वो कौन फोड़ ले रहा है? तो यानी कि सेन साहब के बेटा यानी कासू ने फोड़ रहे थे। और सुनो, और इससे वह बहुत खुश हुए सेन साहब की, देखो मेरा बेटा अभी इंजीनियर बन गया है। मेरा बेटा क्या किया है? इंजीनियर बन चुका है। कैसे? क्योंकि वो जान रहे थे कि अब वह ठोक पीट कर रहा है अपने आप से, तो इसका मतलब कि अब वह इंजीनियर बन गया है। और ये सब अपने खबर अपने दोस्तों में दे रहे थे, लेकिन ये सब बात क्या है? गलत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13 कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो वह बउआ दुलारा खोखा रहा है। कौन रहा है? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो वह जो आदमी थे वो तानाशाह आदमी। कैसे थे? तानाशाह आदमी थे। मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है ना। मदन किसका बेटा है? तो यहाँ पर पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। किसका नाम पूछा जा रहा है? पिताजी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका पिताजी का नाम क्या है? तो गिरधर लाल थे। और गिरधर लाल सेन साहब के क्या थे? सेन साहब के तो सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी थे। क्या थे? किरानी। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 है, और 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिखाया जा रहा है। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच जो झगड़ा था उसके पीछे का कारण क्या था? लड्डू खेलने की ललक, माने लड्डू खेलने की वजह से वो दोनों गोरा क्या किए थे? झगड़ा किए थे। इसे कहानी पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा, है ना। अभी हम लोग सिर्फ खाली ऑब्जेक्टिव इसमें देखने वाले हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के लिए कितना 17 है कि सेन साहब के लिए क्या मदन के लिए क्या खाना मामूली था? तो मदन के लिए मार पीट खाना बहुत मामूली बात था। मतलब वो हमेशा अपने माता पिता से क्या बोली सुनते थे, और वो मार यानी पिटाई वो खाते रहते थे, है ना। तो वही सेन साहब के मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे अब 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था वो घर के नियम को धजिया उड़ाने में अपवाद था। और यह क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। क्वेश्चन है वैसे कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो वहाँ पर लिखिएगा आंसर कि खोखा घर के नियम को धजिया उड़ाने में क्या था? अपवाद था। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर से पूछा जा सकता है ना। आप लोग इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव के साथ में इसका सब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 है, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि खोखा को 2-2 दांत किसने तोड़ डाले थे? तो वही जो लड्डू खेलने की ललक और मदन और कासू में जो था, कासू या खोखा बोलो, तो दोनों को था वहीं पर लड़ाई किया, और वहीं पर लड़ाई करके यानी कि मदन खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। उसके बाद दांत बहुत था, 28 या 30 होगा, लेकिन उसमें 2 दांत छटकाने के काम कौन किए थे? तो मदन ने किए थे। कौन किए थे? मदन ने किए थे। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका? तो यह कथन सेन साहब ने अपने दोस्तों के साथ में तो गेस्ट रूम में सेन साहब ने अपने सभी ही दोस्तों से पूछा से आपका बेटा क्या बनेगा, और वहीं पर यह बात बोले कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और यह बात कौन बोलते? सेन साहब ने बोले थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, और 21 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सीमा रजनी आलो कौन है? सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पांचों बहनें किनकी है? तो यहाँ पर बहन के लिए पूछा था, यहाँ पर भाई का नाम आएगा, तो भाई का नाम आएगा तो बहुत बदमाश जो कौन था इसमें? खोखा था। किसका था? खोखा। लेकिन वही आएगा कि सीमा रजनी आलो सुफाली आदि पांचों पुत्रिया किसकी? पुत्रिया। तो बताइए पुत्रिया किसका आएगा? जो पुत्रिया आएगा तो सेन साहब के, और बहने आएगा तो बहन किसका? खोखा के। बहन आएगा तो किसका? खोखा के। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है कि नलिनीचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनीचंद शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में।
नलिनी मिशन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 और 23 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ कर दे, या किस पाठ में कहा है या किस पाठ में लिखा गया है? तो यह अभी हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? 20 की दांत। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? 20 की दांत। तो महल और झोपड़ी वाला जब भी मैंने लड़ाई की बात आया तो लड्डू वाला लड़ाई बोले या जोन भी लड़ाई बोले, यानी वहाँ पर आप लोग क्या याद रखिएगा? 20 की दांत यानी कि मदन और कासू के बीच में। मदन और कासू कहाँ झगड़ा करे, किस पाठ में झगड़ा करे? तो 20 के दांत में, है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा, पेन से सिलेक्ट हो जाओ। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह जो है वह किसी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह थोड़ा आपका नाखून की उम्र तो उसमें से आ गया, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे क्योंकि यह आपका 2021 में यह सवाल पूछा जा चुका है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 25 है कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो वह किससे था? तो वह वही कहाँ गया जी? मदन का तो खोखा किससे? खोखा या कासू बोले, खोखा या क्या बोले? कासू से, है ना। खोखा या कासू से। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 है कि हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यानी कि नलिनी मिशन शर्मा है ना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किस कविताओं से हुआ है? तो यानी कि वह जो है वह नलिनी मिशन शर्मा के कविताओं से ही हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 है। झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। कि देखिए झोपड़ी थोड़ा छोट होता है और महल क्या होता है? महल थोड़ा बड़ा होता है ना। इसलिए झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? तो महल वाले ही क्या करते हैं? जीतते हैं। तो यानी 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 है और क्वेश्चन नंबर 29 आपका 2022 में यह सवाल पूछा जा चुका है। इसको थोड़ा निम्न से देखिएगा आप लोग। सामाजिक विकास के क्रम में समन्वित सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता की को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो यानी उसको नैसर्वादी सभ्यता को, किसको? नैसर्वादी सभ्यता को। अब देखिए अब हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 30 है। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो मित्रवत से। किससे है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो मित्रवत से। किससे है जी? मित्रवत से। अब देखिए हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन था, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।